बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, तो हम ज़रा कोशिश करें समझने की, अल्लाह खैर करेगा। हमारे पास आज एक्सरसाइज है 6.4 और यहाँ पर उसने बाकायदा से मेंशन कर रखा है कि सम सीरीज़, मतलब हमारे पास सम सीरीज़ दे रखी हैं। अब उसने यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया कि आपने इन सम सीरीज़ के हवाले से जो है वो कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आप जहन में बस ये बिठा लें कि सम सीरीज़ का फार्मूला है ही बस एक। हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसका एक फार्मूला आपने पढ़ा था, वो था nth टर्म इज इक्वल टू दी फर्स्ट टर्म इंटू n-1 और कॉमन डिफरेंस। ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। तो अब भी आज भी हमारे पास वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही फार्मूला है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना, ये सम सीरीज़ के लिहाज से है। किसके लिहाज से है? सम की सीरीज़ के लिहाज से है। तो ये फार्मूला कुछ ऐसे होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है हाफ एन इंटू डबल ए वन प्लस इंटू n-1 एंड डी के। ये फार्मूला किस चीज़ का होता है? सम सीरीज़ का होता है। आपके पास होता है एस एन इज इक्वल टू होता है हाफ एन इंटू 2a1 प्लस इंटू n-1 एंड डी। सारी चीज़ें वही की वही हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये nth टर्म है। देखें मेरे पास यहाँ पर एक a1 चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। देखें मेरे पास जो a1 होगा वो मेरे पास होगा ये फर्स्ट टर्म। वो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 3/√2 के। मुझे चाहिए n नंबर ऑफ टर्म। मुझे तो नहीं पता ये कितनी टर्म है, लेकिन ये पता चल रहा है ये पहली टर्म है तो a1 होगी, ये दूसरी टर्म है तो a2 होगी, ये तीसरी टर्म है तो a3 होगी। ये टर्म क्या दिखाई दे रही है? a13, मतलब 13वीं टर्म है। तो n हमारे पास कितना आ गया? मतलब पहली टर्म होती है ना ऐसे a1, फिर होती है a2, फिर होती है a3। ये पहली टर्म n1 होगा यहाँ पर, ये दूसरी टर्म m2 होगा, यहाँ पर तीसरी टर्म ये n3 होगा, तो ये आखिरी टर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास n क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास n होगा 13। ठीक हो गया? तो n हमारे पास 13 के आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए d, और d आप सब जानते हैं कि हमेशा अगले टर्म में से पिछली टर्म को, मतलब दूसरी में से पहली को माइनस कर ले, तीसरी में से दूसरी को माइनस कर लें, जो दिल करे आप कर लें। मेरे पास है 2 और 2 की जज़र, फिर माइनस मेरे पास आ जाएगा 3/2 की जज़र। मैं इसका ज़ोज़ाफ़े का ले लेता हूँ। इसका ज़ोज़ाफ़े का आएगा 2 की जज़र, इसका बटा कुछ नहीं, बटा 1 आएगा। जब इसको इस पे तकसीम करूँगा यही का यही जवाब आएगा। इसको ऊपर जाके ज़रब करूँगा ना, तो 2 और 2 की जज़र का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो डी आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 को 2 के साथ ज़रब करूँगा 4, नफ़ी का 3 और बटे में 2 की जज़र। सही हो गया? तो हमारे पास डी जो आ गया वो आ गया 1/√2 के। हमारे पास डी आ गया, हमारे पास a1 भी आ गया, हमारे पास n भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया। तो सम सीरीज़ के अंदर मैं पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, इधर होता है डबल a1 प्लस इंटू n-1 और d के। तो एस एन की जगह पे आ जाएगा 13, जहाँ पर n मिलेगा उसकी जगह पे 13 ही पुट करूँगा ना। अच्छा, यहाँ पर भी 13 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, इधर आ जाते हैं 2 का 2, और यहाँ पर है a1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 की जज़र, फिर अलामत जमा की है, इंटू n की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस का 1 और d की जगह पे आ जाएगा 1/√2। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है? तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हमारे पास जवाब आएगा 13/2। इधर देखें, 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 6 बटे में 2 की जज़र, फिर जमा। अगर 13 में से मैं निकाल लूँ 1 तो 12 बच जाएंगे, 12 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12/2 की जज़र आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट देखें, आपके पास 13/2 13/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 2 की जज़र, आपके पास आ जाएगा 6 जमा 12। तो मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 13/2 और यहाँ आ जाएगा 18/2 की जज़र, क्योंकि 12 और 6 18 होते हैं। इसको अगर मैं कट करूँ तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 9। 9 दूनी 18 होता है ना। फिर ज़रब करते हैं,
9 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 27 के साथ हासिल 2 और 117/2 की जज़र। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसको ज़रा देखें जी। ये भी आपके पास सम सीरीज़ है और ये आपके पास है 1.11 फिर प्लस 1.41 फिर प्लस 1.71 फिर प्लस अप टू 810 तक है। ठीक हो गया। तो इसमें भी हम सम सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखें, मैं आपको करा तो नहीं रहा, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, सवाल मैं अगला कराता हूँ आपको। आपके पास A1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1.11 और आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी, फिर वही बात कर रहा हूँ, इसको समझ लें। ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है और ये आपके पास A3 है और ये आपके पास AN है। तो A के साथ N है, तो N आपके पास यहाँ आखिरी टर्म कितनी दे रखी है, मतलब ये अप टू 100 है ना यहाँ तक, तो ये आखिरी टर्म ये होगी। तो इसका मतलब है टोटल टर्में 10 बनती हैं। कितनी टर्में बनती हैं? टोटल 10। अब हम D निकालते हैं, तो D कैसे करेंगे? 1.41 में से लेस करेंगे 1.11 को। तो देखें जी, 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 पॉइंट आपके पास 30। ये आपके पास D आ गया। उसके बाद वही फार्मूला होता है SN समथिंग, आपके पास n/2, इधर होता है आपके पास 2A1 प्लस इंटू n-1 और D के, इसके मुताबिक आप इसको खुद करेंगे। अगला पार्ट है आपके पास और वो पार्ट नंबर आपके पास 5 है, उसको मैं करा देता हूँ आपको। इस सवाल में ये कहता है कि आपके पास पहली जो टर्म है वो है x माइनस है, फिर प्लस का साइन है, फिर दूसरी टर्म x प्लस है, फिर प्लस है, फिर तीसरी टर्म जो है वो आपके पास x प्लस 3 है और अप टू n टर्म तक। मतलब यहाँ पर उसने तादाद नहीं बताई कि कितनी टर्में हैं, 2 टर्में हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो A1 है वो इक्वल है x माइनस a के और हमारे पास जो D है वो हम मालूम कर लेते हैं। x प्लस a में से माइनस करेंगे x माइनस a को, तो हमारे पास D जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस का a, ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा, माइनस x और प्लस a। अब देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास D आ जाएगा 2a। मतलब हमारे पास यहाँ पर n नहीं है, तो आप फार्मूला तो वही अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू आपके पास है n/2, इधर आ जाएगा 2A1 प्लस आपके पास n-1 और फिर D आ जाएगा। ठीक हो गया। तो SN नहीं है, वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ भी n/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का 2 और A1 की जगह पे आ जाएगा x माइनस a और फिर प्लस n वैसे का वैसे, n में से एक लेस करेंगे और D हमारे पास आ जाएगा 2a। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके पास SN वैसे का वैसे n/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x माइनस का 2a, फिर प्लस आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 2an माइनस का 2a। ठीक हो गया। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके पास SN इज इक्वल टू आ जाएगा n/2। देखें जी, आपके पास आ जाएगा 2x, इसको लिख लेता हूँ, प्लस 2an, ये माइनस का 2a और माइनस का 2a, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस का 4a। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास n/2 आ जाएगा। यहाँ देखें, इन तमाम टर्मों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है ना, कुछ कॉमन। वो आपके पास क्या कॉमन है वो आप देख लें। आपके पास तमाम टर्मों में 2 कॉमन है, मैंने यहाँ से 2 ले लिया बाहर, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास मज़ीद जो बच जाएगा वो बचेगा x प्लस an माइनस का 2 और फिर a। इसको आप क्लोज कर दें, देखा जाए 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n। मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करूं, x वैसे का वैसे, फिर प्लस आपके पास इस टर्म में भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो आप खुद देख लें। a को बाहर ले लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा n-2। कैसे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने कर दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम आपके पास ये 6.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक था, उसका मैंने दूसरा पार्ट भी कराया है, तीसरा भी कराया और 5वां भी कराया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे।